हेलो गाइस, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करो से वेलकम। अगर आप देना चाहते हैं इस तरह की अच्छी सी वीडियो तो कोशिश अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और इसमें कितना कामयाब होते हैं ये आपके प्यार मोहब्बत और आपके सब्सक्रिप्शन से पता चलेगा। तो चलते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर वीडियो का टाइटल इधर लिखा, देखते हैं वीडियो क्या, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। 5 राज्यों के चुनाव में जाति आ गई, गोत्र आ गया, लेकिन नेताओं को चुनाव का मजा तब तक नहीं आता जब तक उसमें हिंदू मुसलमान का तड़का ना लगे या फिर पाकिस्तान का जिक्र ना हो। तेलंगाना में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ और ओवैसी ब्रदर्स के बीच अब ऐसी जंग छिड़ी है जिसमें ये सारे के सारे मुद्दे आ गए हैं पूरे पैकेज फॉर्म में। सबसे पहले इस खबर की 5 हेडलाइंस आपको मैं बताना चाहती हूं। योगी को ओवैसी ने जवाब दिया, बोले हिंदुस्तान उनके बाप का मुल्क है जहां से कोई उन्हें निकाल नहीं सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने योगी के इतिहास ज्ञान पर तंज किया और कहा कि हैदराबाद का निजाम कभी हिंदुस्तान से भागा नहीं था। हैदराबाद का निजाम कभी हिंदुस्तान से नहीं भागा था, यह असद ओवैसी ने कहा। असदुद्दीन के जो छोटे भाई है अकबरुद्दीन, वो कह रहे हैं योगी जैसे 56 आए और 56 चले भी गए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी को चायवाला कहकर भी तंज किया है। अब पूरी खबर आप देखिए, उसके बाद ब्लैक। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। योगी के इस बयान का जवाब बड़े और छोटे भाई ने मिलकर दिया। सुनो, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकलकर दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंदुस्तान में रखे। ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। हिंदुस्तान मेरे अब्बा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे डैडी का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पप्पा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पिताजी का मुल्क है। जब पिताजी का मुल्क है तो बेटा कहां निकलेगा? जो पप्पा को नहीं मानेंगे वो भी खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में से नहीं है। बात योगी से निकली तो पीएम मोदी तक पहुंची। हमें मत छेड़ो, मत छेड़ो। चाय वाले चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। अरे तुमने क्या किया? बात करे कि चाय 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 चाय, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय की पत्ती, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है या क्या है? एमआईएम के ओवैसी ब्रदर्स की ये भाषा कोई नई नहीं है। ये अंदाज आपने भी कई मर्तबा देखा होगा, नया नहीं है। वो इससे भी ज्यादा भड़काऊ भाषणों का रिकॉर्ड बना चुके हैं, तोड़ भी चुके हैं। और इस बार चूंकि बात हिंदुत्व ब्रांड वाले योगी आदित्यनाथ ने शुरू की तो दोनों के हमलों की धार और पैनी हो गई। ये जुबानी जंग योगी के जिस बयान पर शुरू हुई उसे लेकर भी सवाल है, जिसका जवाब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आपको कहीं और जानने को नहीं मिलेगी। ध्यान से हिस्ट्री का ये पार्ट आपको भी देखना चाहिए। नहीं, बीजेपी अगर पावर में आई तो ओवैसी को निजाम की तरह भगा देंगे। सबसे पहली बात, आप तारीख को जानते ही नहीं है। अगर आप पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़ के नहीं गए, राज प्रमुख उनको बनाया गया था। मीर उस्मान अली खान को राज प्रमुख बनाया गया था। असदुद्दीन ओवैसी इतिहास की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं
वो तब की है जब हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बनी। हमने हुकूमत को पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया है। हमें अफसोस है कि ये फैसला हम पहले नहीं ले सके। हमने अपनी फौज को जंग रोकने का हुक्म दे दिया है और हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे दस्तखत करने के लिए भी तैयार हैं। आजादी के 1 साल बाद तक भारत में शामिल न होने की जिद पर अड़े हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली बहादुर को सिर्फ 5 दिन में ही भारतीय सेना के सामने हथियार डालने पड़े। उससे पहले तक निजाम हैदराबाद में राजाकारों के नेता कासिम रिजवी के दम पर भारत का मुकाबला करने का ख्वाब देख रहे थे। पटेल साहब, निजाम की मांगों को न माना गया तो रियासत में हिंदुओं के लिए मुश्किलें आ सकती। कासिम साहब, आप अगर खुदकुशी ही करने की सोच रहे हैं तो आपको कोई कैसे रोक सकता है? कासिम रिजवी उसी एमआईएम पार्टी का नेता था जो अब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के नाम से जानी जाती है। कासिम ने ओवैसी के दादा अब्दुल वाहिद ओवैसी को एमआईएम की कमान सौंपी थी, जिसका नाम उन्होंने एआईएमआईएम कर दिया। उस वक्त निजाम का करीबी होने का फायदा उठाकर कासिम रिजवी ने हैदराबाद के लोगों पर जमकर जुल्म किए। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बने। 17 सितंबर 1948 को जब हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो कासिम रिजवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 1948 से 1957 तक वो जेल में रहा। इसके बाद उसे पाकिस्तान जाने की शर्त पर रिहा किया गया, जबकि निजाम मीर उस्मान अली को भारत में शामिल होने के इनाम के तौर पर 1950 में हैदराबाद का राज प्रमुख बना दिया गया था। यानी योगी जिसके हैदराबाद से भागने की बात कर रहे थे वो दरअसल कासिम रिजवी था, लेकिन उन्होंने नाम लिया हैदराबाद के निजाम का और इसी गलती पर ओवैसी उन पर बरस पड़े। आप तारीख को जानते ही नहीं है, हिस्ट्री में जीरो है आप। अगर पढ़ना नहीं आता, थम्स अप है, तो पढ़ने वाले को पूछो। देखिए, दोनों ही नेताओं की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर गौर कीजिए आप। दोनों भाई अलग और योगी अलग। एक अल्लाह के भरोसे है तो दूसरे राम के। अगर जनता के लिए तन्मयता से काम करते तो अपनी राजनीति भगवान भरोसे कतई नहीं छोड़ते। खैर, मास्टर स्ट्रोक नेताओं के लिए नहीं है। नेताओं की कथनी और करनी एक जैसी है, धोखा इसमें ज्यादा है, सच्चाई कम है। ये मास्टर स्ट्रोक आपके लिए है। सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जो अवैसी सर हैं तो योगी सर हैं, उनको दोनों को मौका मिला है तो आवाम की खिदमत करने का। तो जो एंकर ने बोला, एक भगवान की मानता है, एक अल्लाह की मानता है, तो इसके बजाय कि अल्लाह के बजाय या भगवान के बजाय जो काम अवाम के लिए बीच में अच्छा करे, उसको अवाम के लिए अच्छा काम करे, वही लीडर अवाम को चाहिए। यही बात है ना, कि ये नहीं कि आपको सियासत में मजहब को घुसेड़ें। अच्छा, जो वोट बैंक अपनी सियासत है जो है इस्लाम के नाम पर लें या आप किसी और के नाम पर लें। आप जो दिल जीतना चाहते हैं अवाम का, उसको काम करके दिखाना चाहिए। प्यार से सर दिखा रहे हैं और वोट बैंक योगी सर का बढ़ रहा है। मुसलमान भी योगी सर को वोट देने के मजबूर हो चुके हैं कि भाई उसको एक अच्छा लीडर मिला है। भाई वो हमने कल वीडियो की थी तो उसको वो मसले के सामने किसी ने शायद की थी, उसका नाम मुझे राजा सिंह। उस वक्त हम बड़े भड़क उठे थे कि उसने गलत किया। वो ओवैसी का जो छोटा भाई है ना, उसने भी उससे कम नहीं की। वही लफ्ज, वही बदतमीजी, वही बकवास, वही बेगैरती शो की उसने भी। सिर्फ किस लिए? सिर्फ मुसलमानों को भड़का कर अपना वोट बैंक बनाने जो राम से जो उसका नाम क्या, जो कल तकरीर क्या थी, उसका नाम क्या था भाई साहब? राम सिंह के क्या नाम? राजा सिंह। उसने भी गलत किया था। ये जो है अवैसी का भाई, ये भी गलत है और इस पर हम पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं। जो अवैसी ने गाली दी है। हाँ, क्या गाली दी है? मैं लफ्ज वो नहीं बोल सकता, वो गाल है। जो क्या था राजा सिंह ने गाली दी थी, वो क्या थी? उसने भी यही लफ्ज बोला था।
बहुत फर्क है दोनों आदमियों के लफ्ज। यार कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या होता है, तुम कमाल कर देते हो। मकसद मेरे भाई ये है कि ये तो है पॉलिटिक्स, दोनों पॉलिटिशियंस हैं, समझ में आई मेरी बात। और दोनों ने कोई गाली गलौज नहीं दी, समझ में आई। अल्फाज के जरिए इस्तेमाल किया, या सख्त इस्तेमाल किए या नरम इस्तेमाल किए। तो आप जो वो राजा साहब की बात कर रहे थे मेरे भाई, उसने तो डायरेक्ट गाली दी है, और ऐसी गाली जो ऑनलाइन कह भी नहीं मतलब आप अवासी साहब को कह रहे हैं कि वो ठीक किया, गलत उन्होंने किया। लेकिन आप जो अब लफ्ज सुना मैंने घंटे के बाद, उसको राजा सिंह पर तुमने से कहता अटैक कर दिया था। यार मेरी बात सुन, यहाँ पर कल आपका सारा मेरा एक क्वेश्चन फिर बात बोलते रहना, तेरा मेरी तो बात सुने, उसके बाद बोलते रहना, आपको पूरा मौका मिलेगा। कल आपने पूरा रिएक्शन जो पूरी राजा सिंह पर कर दिया था, राजा सिंह पर अटैक किया था, आज क्यों नहीं अवैसी पर क्यों नहीं बोले? आपने मुझे बोलने दिया? बोले सर बोले। मैंने ये बात इसलिए किया कि आपने कहा कि जैसा उसने किया वैसे इसने किया, वैसा इसने नहीं किया, इसने सिर्फ गाली नहीं निकाली, बाकी गलत इसने भी किया। मेरे भाई आप पॉलिटिशियंस हैं, आप अपने काम पर दम पर वोट लें, मजहब को ना लाएं, किसी अकलियत को ठेस ना पहुंचाएं। कल जो आपके जज्बात थे ना वो राजा सिंह के लिए, वो आपके जज्बात आज होते ना इस पे अवैसी के भाई के लिए, तो मैं कहता कि आपने अगर तुमने मुझे बोलने देना है भाई, तो आप बोले समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बोले मेरे भाई तारीख में दो चीजें वाज़ेह नजर आती। पहले मैं इनके बयानात पर आऊंगा। पहली बात तो ये कि ना तो योगी साहब को ये कहना चाहिए था कि हमने फलाने को निकाल दिया तो अब इनकी बारी है, इनको भी निकाल देंगे, ऐसा कुछ बनता नहीं है आपका। आपको हुकूमत अवाम चाहती है, आप काम करें, आप सीधी बात करें कि भाई अगर मैंने काम नहीं किया तो आप मुझे वोट मत दें, अगर मैंने किया है तो आप फिर कंपैरिजन कर ले उनका और मेरा। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पर हिंदू मत की बात करने की, तारीख की बात करने की तो बनती नहीं। और उस पर बुरा उन लोगों ने किया कि भाई आप मुसलमान हैं, आपका तो बनता ही नहीं किसी मजहब को हिट करना। आपको किसी की शख्सियत पर के बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं? अगर आप खुद 100% ठीक है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं नहीं हूँ। अगर आप खुद 100% ठीक है तो आप सामने वाले की बात उस पर यह अटैक कर सकते हैं। उसके बाद अपनी हुकूमत देखें, अपना इलाका देखें। अगर आपने वहां पर डेवलपमेंट की है, तरक्की की है, लोगों का भला किया है, तो फिर तो समझ में आती है। फिर भी आप अगर सामने वाले की जात पर अटैक नहीं कर सकते, जैसे मोदी साहब पर वो अटैक कर रहे थे, ये हो गया, यहाँ पर गलत हो गए ये लोग। अब बात आ जाती है मेरे भाई हिस्ट्री की। हिस्ट्री में उस मेरी बहन ने खुद कहा, मेरे ख्याल में डॉक्यूमेंट्री फिल्म है उनकी, जिनमें उन्होंने कहा कि अगर आप खुदकुशी करना चाहते हो तो हम आपसे क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर आलोक सर के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ। मेरे भाई अगर ये रियासत 1 साल तक आपके साथ नहीं जुड़ी, जो आप कहते हैं कि हमने बहुत पुरअमन तरीके से सारी रियासतों को अपने साथ जोड़ा, तो यहां पर मेरे भाई आप गलत हैं। 1 साल जंग हुई है ना, आखिर आपकी फौज से तंग आकर या आपकी फौज का ढोब दबदबा देखकर उसको हार माननी पड़ी। साल पूरा वो आपसे लड़ा, तब जाकर वो रियासत आपके साथ मिली। यहां पर आलोक सर की वो बात झूठ साबित होती है जो वो कहते हैं कि हमने तो बहुत पुरअमन तरीके से पूरे इंडिया को इकट्ठा कर दिया। ये सिर्फ एक मेन और बहुत नाकाम पॉइंट था यहाँ पर जो मैंने जाहिर किया कि आपको बनता है आपको कहना समझाना। अब बात इतनी सी है कि हमें दोनों ने गलत किया। योगी साहब ने का मान लेंगे थोड़ी सी बात की, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया। जो मुतबादल जो डबल हुकूमत करता है ना, 5 साल मुकम्मल करने के बाद उसको मौका मिलता है तो वो पावर पता चलता है कि अवाम की वो किस तरह है। बात इतनी सी है कि हमें वो योगी को मिला सबसे घटिया ये तरीका है कि आप मजहबी कार्ड खेल कर अपनी ऐपों को छुपाकर अपने जो अवाम का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, सबसे ये घटिया कार्ड होता है। इसे कहते हैं मजहबी कार्ड। और मजहबी कार्ड मुसलमान खेल रहे हैं और उनके दिलों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं। इस तरह के मेरा ख्याल में उनको कल अदम करार दे देना चाहिए, क्योंकि ये मिनॉरिटी में और ये मिनॉरिटी के खुद रियासत का मतलब ये नहीं कि आप रियासत पर ही चढ़ दौड़े, आप किसी को तजलील कर दें। ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, इनको संभल के बोलना चाहिए, मजहब को बीच में नहीं लाना। बात से तुम्हें कहते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।